नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज भारत पर। मैं हूं राजेश चौधरी। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के फिर बिगड़े बोल। इस बार देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर बिगड़े भाजपा विधायक के बोल। बैरिया विधायक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा बुज़दिल। साथ ही दिग्विजय सिंह के बयान पर बिफरे बलिया के बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह। कहा छतरी के नाम पर कलंक है दिग्विजय। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा धारा 370 पर दिए गए बयान पर भाजपा विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह छतरी के नाम पर कलंक है। इनके नाम में लगे छतरी शब्द को कालिक पोत के मिटा देना चाहिए। अपने बयानों के लिए चर्चित भाजपा के बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जैसे बुज़दिल प्रधानमंत्री के कारण ही यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की। साथ ही उन्हें सरकार से पाकिस्तान में भिजवा देने की बात कही। पी न्यूज भारत संवाददाता मनोज तिवारी से बातचीत करते हुए बैरिया विधायक ने क्या कहा, आइए देखते हैं। की गंदी सोच के कारण ही भारत का विभाजन हुआ, और भारत का विभाजन होते समय दो संस्कृतियों के आधार पर ही भारत बना। एक देश पाकिस्तान बना जो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया, और इधर भारत भी बना, लेकिन बुज़दिल नेहरू के नेतृत्व के कारण, बुज़दिल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के कारण और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसियों के, भ्रष्ट कांग्रेसियों के इस कांग्रेस में रहने के कारण, देशद्रोही मानसिकता के नेताओं के रहने के कारण जो है भारत उस समय हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। नहीं तो उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। यदि उस समय कोई राष्ट्रभक्त, मोदी जैसा राष्ट्रभक्त, योगी जैसा राष्ट्रभक्त, अमित शाह जैसा राष्ट्रभक्त बैठा होता, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पटेल बैठे होते, तो भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया होता। मैं तो दिग्विजय सिंह के इस बातों को मुझे तरस आ रहा है। यदि वास्तव में अपने नाम के आगे टाइटल सिंह लिखते हो तो सिंह लिखने वाले दिग्विजय कम से कम सिंह के ऊपर काली पोत दो। और इस तरह की बात यदि तुमको बोलना है, धारा 370 हटा करके हमारे राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी ने, आदरणीय मोदी जी ने भारत के प्रतिष्ठा को, हिंदुत्व के प्रतिष्ठा को और हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। और उसको तुम कलंकित करने का यदि काम करते हो तो तुम्हारे जैसे लोगों का स्थान पाकिस्तान में सुरक्षित है। और तुमको जो है आज ही मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार को ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके और इनकी विदाई पाकिस्तान की धरती पर कर देना चाहिए। मैं तो यह भी कह सकता हूं कि कांग्रेस के नेहरू परिवार के चलते जो भारत में उस समय जम्मू कश्मीर में बंटवारे के समय लाखों ब्राह्मणों को हत्या करके जिस समय भारत की धरती पर ही गुलाम बनना पड़ा, भारत की धरती पर ही विस्थापित होना पड़ा। यदि भारत की धरती में भी, स्वतंत्र भारत में और भारत की धरती पर भी हिंदुओं को, ब्राह्मणों को अपने घर से भग करके दूसरे जगह पर टोला उठाना पड़े, उसके बाद भी कांग्रेसी कहते हैं कि हम कांग्रेस चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के इस चिंतन पर मुझे लानत लगता है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। उस समय इसके मुंह में, कांग्रेसियों के मुंह में बकार नहीं था, बोली नहीं थी कि जिस समय हिंदू वहां से जम्मू कश्मीर से भगाए जा रहे थे, उस समय इनका चिंतन क्या था? उस समय तुम्हारा चिंतन कहाँ था? उस समय नेहरू का चिंतन कहाँ था? उस समय इंदिरा जी का चिंतन कहाँ था? उस समय राहुल और सोनिया की तो बात छोड़ दीजिए, ये तो विदेशी कल्चर के हैं सब, इसलिए इन सबों की तो बात पर बहुत बड़ा। लेकिन जो इंदिरा और नेहरू की भी मैं बात करता हूँ, जब जम्मू कश्मीर से हिंदू पलायित हो रहे थे, मार करके भगाए जा रहे थे, उस समय तुम्हारा चिंतन राष्ट्रभक्ति का कहाँ गया था? केवल वोट लेने के लिए। तो मुस्लिम परस्त भावना से राजनीति करने वाले लोगों, भारत की धरती पर मोदी और योगी और अमित शाह जैसा महान व्यक्तित्व पैदा हो चुका है। और कुछ डॉक्टर हेडगेवार के सपनों का भारत बनने ही वाला है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, उस शब्द पर मैं बल देता हूं। अब वो जमाना आने वाला है जब कोई न कोई महान नेता अपने मुंह से घोषित करेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा।